पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की अगर एक ही डिफेंस टीम बन जाए तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस कितना बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान को इस डील से मिलेगा क्या? क्योंकि 7 अगस्त 2026 को मक्का में जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसमें एक ऐसी कंडीशन है जो इस पार्टनरशिप को नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन से काफ़ी आगे ले जा सकती है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के रिलेशन पहले से ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन 7 अगस्त 2026 को मक्का में एक मेजर डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। इसका नाम है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इन 3 कंट्रीज में किसी एक पर भी अटैक होता है तो उसे तीनों पर अटैक कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा क्या होगा। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सऊदी अरब के पास पैसा भी है और एनर्जी रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा है, और तुर्की के पास पावरफुल डिफेंस इंडस्ट्री और रीजनल इन्फ्लुएंस है, और पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन और सिग्निफिकेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी है। यानी तीनों की स्ट्रेंथ अलग है और इसी वजह से पार्टनरशिप काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। नंबर 2, डिफेंस कॉपरेशन। इस फ्रेमवर्क से मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग और डिफेंस कॉपरेशन के चांसेस और इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर फ्यूचर में डिफेंस टेक्नोलॉजी और जॉइंट प्रोजेक्ट्स एक्सपेंड होते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इकोनॉमी। सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और एनर्जी कॉपरेशन को एक्सपेंड करने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर डिफेंस पार्टनरशिप के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इंडस्ट्रीज भी एक्सपेंड होती हैं तो पाकिस्तान को इसका रियल इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। और पाकिस्तान के पास एक और बड़ी ताकत है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है जिसके पास एटम बम है। लेकिन एक बात क्लियर है, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट को न्यूक्लियर डील नहीं कहा गया। यानी पाकिस्तान का एटम बम इस पार्टनरशिप को जरूर मजबूत बनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और टर्की को अपनी न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दे दी है। और ये 3 कंट्रीज रीजन में बिल्कुल अकेली भी नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की इजिप्ट के साथ भी रीजनल सिक्योरिटी और पीस के इश्यूज पर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी जरूरी है, एग्रीमेंट साइन करना और उसका एक्चुअल बेनिफिट मिलना 2 अलग चीजें हैं। पाकिस्तान को रियल फायदा तब मिलेगा जब ये पार्टनरशिप सिर्फ मीटिंग और स्टेटमेंट तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और जॉब्स तक पहुंचे। तो क्या पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की का ये अलायंस फ्यूचर में एक ऐसा डिफेंस ब्लॉक बन सकता है जिसे लोग इस्लामिक नेटो कहना शुरू कर दें, या फिर ये सिर्फ 3 कंट्रीज के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन तक ही लिमिटेड रहेगा? इसका जवाब हमें वक्त के साथ ही मिलेगा।